जय माता दी। आप सभी को कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। माता रानी आप सभी का कल्याण करे, आप सभी का मंगल करे। आज मैं आपको जगन मंगल काली कवच के विषय में जानकारी दूंगा और मैं आपको ये बताऊंगा कि किस प्रकार से आप इस कवच को सिद्ध करके अपनी सुरक्षा कर सकते हैं और अपने परिवार की सुरक्षा कर सकते हैं। काली कवच बहुत शक्तिशाली कवच माना जाता है। जिस प्रकार से चंडी कवच है, उसी प्रकार से काली कवच भी सर्वशक्तिशाली माना जाता है। अगर आप किसी भी प्रकार की भूत बाधा से, प्रेत बाधा से पीड़ित हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा कि क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, तो आप काली कवच को धारण करें और काली कवच का प्रतिदिन पाठ करें। क्योंकि 24 तारीख को होलिका दहन है और 25 को रंग वाली होली है, तो मैं आपको इस कवच को सिद्ध करने का विधान भी इस वीडियो में बताऊंगा और कैसे इसका पाठ करना है, कैसे इसको सिद्ध करना है, पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो जगन मंगल काली कवच बहुत ही शक्तिशाली कवच है और बहुत बड़ा नहीं है। ये छोटा सा कवच है जिसका पाठ आप बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं। और इस कवच को अगर आप सिद्ध कर लेते हैं तो ये कवच आपके शरीर में समाहित हो जाता है। सिद्ध करने के बाद में कवच आपके शरीर में ही समाहित हो जाता है और हमेशा आपकी सुरक्षा करता है। लेकिन इसका एक पाठ नियमित रूप से आपको करना होता है प्रतिदिन सिद्ध करने के बाद भी। और अगर आप सिद्ध ना करो तो भी इसका एक बार पाठ आप अगर करते रहते हैं तो माता काली की कृपा से माता काली की समस्त शक्तियाँ और भगवती जगदम्बा आपकी रक्षा करती हैं, आपकी सुरक्षा करती हैं। और किसी भी प्रकार की भूत बाधा, प्रेत बाधा, तांत्रिक क्रिया और जो छोटी मोटी शक्तियाँ हैं, क्षुद्र शक्तियाँ हैं, निकृष्ट शक्तियाँ हैं, जिंद, बेताल, खबीस, ये सारी जो शक्तियाँ हैं, मुसलमानी शक्तियाँ हैं, किसी भी प्रकार की कोई शक्ति आपका अहित नहीं कर सकती। ठीक है? तो मैं आपको अब आगे की जानकारी देता हूँ कि कैसे आपको इसको सिद्ध करना है। फिर मैं आपको इस कवच के बारे में एक जानकारी और दूंगा कि ये कवच आपको कहाँ से पाठ करना है, कहाँ कहाँ तक करना है और कैसे इसको आपको सिद्ध करना है। तो सबसे पहले इसकी सिद्धि होलिका दहन वाले दिन करी जाएगी, यानी कि 24 मार्च 2024। ठीक है? और रात्रि काल में ही इसका पाठ किया जाएगा। इस कवच को सिद्ध करने के लिए आपको सबसे पहले तो माता काली के समक्ष तेल का दीपक आपको प्रज्वलित करना है और ये दीपक पूरी रात जलेगा अखंड रूप से। ठीक है? और कम से कम जब तक आपका पाठ चलेगा तब तक ये दीपक जलना चाहिए। ठीक है? आपको कलश की स्थापना करनी होगी। उसके बाद में माता काली को नारियल, चुनरी, 16 श्रृंगार आपको चढ़ाना है। माता काली को भोग प्रसाद आपको अर्पित करना है। ठीक है? फिर उसके बाद में अपने गुरु को प्रणाम करना है। अगर आपके गुरु नहीं है तो भगवान शंकर को ही अपना गुरु मान करके आप उनको प्रणाम करें। उसके बाद में भगवान गणेश का पूजन करें। ठीक है? भगवान गणेश का पूजन करने के बाद में फिर आपको इस कवच का पाठ करना है। काली कवच का पूरा 108 बार पाठ आपको करना है। ठीक है? 108 बार पाठ करने मात्र से ही ये कवच एक ही दिन में सिद्ध हो जाएगा। क्योंकि होली की रात और दिवाली की रात बहुत सिद्ध रात मानी जाती है और इस रात में समस्त शक्तियाँ जागृत रहती हैं और आपके ऊपर कृपा करने के लिए तत्पर रहती हैं। तो 108 बार पाठ करने मात्र से आपका ये कवच सिद्ध हो जाएगा। और उसके बाद में आपको माता काली के मंत्रों से और नहीं तो कवच के मंत्रों से, यानी कि जो कवच है, कवच का पाठ करते हुए अगर आप हवन कर लेंगे तो इसका पूर्ण सिद्धि का विधान पूर्ण माना जाएगा। अगर आपको हवन करना नहीं आता है या आप हवन नहीं कर पाएंगे तो आप माता काली का नाम लेते हुए 11 आहुति या 21 आहुति डालें माता काली के मंत्रों से। ठीक है? तो उससे भी आपका हवन पूर्ण माना जाएगा और कवच की सिद्धि आपकी हो जाएगी। और अगर आप इसको सिद्ध नहीं करना चाहते हैं, अगर आप डेली रूटीन में भी इस कवच का एक बार पाठ करते रहते हैं तो माता काली आपकी सदैव रक्षा करती हैं और हर तरह की बाधा से आपको सुरक्षित रखती हैं। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि इस कवच का पाठ आपको कहाँ से शुरू करना है और कहाँ तक आपको करना है। ठीक है? तो सबसे पहले
जब आप इस कवच को देखेंगे तो इसमें पहले आपको कवच की महिमा के बारे में बताया गया है। अर्थात इसमें भैरवी और भैरव का संवाद है। ये जो कवच है ये भैरवी और भैरव के संवाद में प्रकट हुआ है। अर्थात माता भैरवी ने भगवान भैरव से काली कवच के विषय में जानकारी पूछी है, तो भगवान भैरव ने काली कवच की महिमा के बारे में बताया है और उसके बाद में कवच को पाठ करने की विधि के बारे में बताया है। तो इसमें आपको इस कवच की महिमा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आपको कवच का पाठ कहाँ से करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, इस कवच का पाठ आपको करना है विनियोग से। जहाँ से विनियोग दिया गया है वहीं से आपको इस कवच का पाठ करना है। ओम श्री जग्न मंगलस्याय कवचस्य ऋषि शिवः छंदो अनुष्टुप छंद देवता च कालिका दक्षिणेति। यहाँ से इस कवच की आपको शुरुआत करनी है। यानी कि आपको आसन के ऊपर बैठ जाना है, अपने गुरु को प्रणाम करिए, भगवान गणेश को प्रणाम करिए। फिर उसके बाद में आप हाथ में जल लेकर के भी विनियोग कर सकते हैं और बिना जल के भी आप विनियोग कर सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। विनियोग आपको पढ़ना है। उसके बाद में कवच प्रारंभ हो जाता है अथ कवचम से। ठीक है, शिरो में कालिकाम पातु क्रीम कारे कक्षरीपुर, यहाँ से ये कवच शुरू होता है। तो आपको विनियोग से लेकर के कवच का पाठ शुरू करना है। उसके बाद में ये कवच आपको कहाँ तक पढ़ना है वो मैं आपको बताता हूँ। इसमें इस कवच की जो सबसे लास्ट लाइन है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, यानी कि रक्षन्तु स्वायुधोर दिक्षु दशकम मम यथा तथा। ये इस कवच की आखिरी लाइन है। ठीक है, इसके बाद में इस कवच का फल बताया गया है कि यानी कि इस कवच का पाठ करने से आपको क्या क्या प्राप्त होता है। ठीक है, उसके बारे में इस कवच के बारे में बताया गया है। तो यहाँ तक आपको इस कवच का पाठ करना है। इसकी फलश्रुति और इसकी महिमा जो आगे भैरव जी ने भैरवी जी से बताया है वो आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। वो केवल एक जानकारी मात्र है, केवल आपको कवच का पाठ करना है। अब मैं आपको थोड़ा सा इस कवच की फलश्रुति के बारे में बता दूं कि अगर आप इस कवच का पाठ करते हैं तो आपको क्या क्या प्राप्त होता है। ठीक है, सबसे पहले भगवान भैरव माता भैरवी से कहते हैं कि ये जो दिव्य और चमत्कारिक कवच है ये इतना ज़्यादा शक्तिशाली है कि ये पूरे त्रिभुवन को वश में करने की शक्ति रखता है। अर्थात इसमें भगवान भैरव माता भैरवी से आगे कहते हैं कि अगर आप इस कवच का नित्य अगर आप इस कवच का नित्य 50 बार पाठ करते हैं तो आपके अंदर तीनों लोकों को जीतने की शक्ति आ जाती है। यानी कि इतना ज़्यादा शक्तिशाली ये कवच है कि 50 बार पाठ करने से तीनों लोकों को जीतने की शक्ति उस साधक के अंदर आ जाती है। इसके अलावा अगर आप इस कवच का 1 मास तक यानी कि 1 महीने तक लगातार पाठ करते हैं तो समस्त सिद्धियां आपके हस्तगत हो जाती है, यानी कि आपको सिद्ध हो जाती हैं। और माता काली का मूल मंत्र बोलकर पुष्पांजलि देकर अगर आप कवच का पाठ करते हैं तो लाखों वर्ष की पूजा का फल आपको प्राप्त होता है। इतनी ज़्यादा शक्ति इस कवच में है। इसके बाद में इस कवच के बारे में भैरव जी कहते हैं कि अगर आप भोजपत्र पे या स्वर्ण पत्र अर्थात सोने के पत्ते पर कवच को लिखकर धारण करते हैं या अपने गले में धारण करते हैं या अपनी बाजू में धारण करते हैं तो इससे तीनों लोकों को आकर्षित करने की शक्ति आपके अंदर आ जाती है या फिर नष्ट करने की शक्ति आपके अंदर आ जाती है। और ऐसा मनुष्य पुत्र धन कीर्ति व अनेक विद्याओं में दक्ष होता है। ठीक है, उस पर ब्रह्मास्त्र या अन्य शस्त्र का भी प्रभाव नहीं पड़ता और कवच के पाठ से सभी प्रकार के अनिष्ट दूर होते हैं। यानी कि इतना ज़्यादा सामर्थ्यवान और शक्तिशाली ये कवच है कि अगर आपके ऊपर कोई कितना भी बड़ा तंत्र क्यों ना कर दे, यहाँ तक कि ब्रह्मास्त्र भी चला देगा तो भी आपके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि साक्षात माँ आदि शक्ति जगदम्बा भगवती महाकाली आपकी सुरक्षा करती हैं इस कवच के पाठ से। ठीक है, अब इसके बाद में आगे भगवान भैरव क्या बताते हैं इस कवच के बारे में कि अगर कोई बांझ स्त्री या फिर मृतवत्सा स्त्री यानी कि जो मरने की स्थिति में हो, ऐसी स्त्री अगर इस कवच को गले में या अपनी बाजू में धारण करती है
तो उसे संतान की प्राप्ति होती है और कोई भी प्रकार की भूत बाधा प्रेत बाधा उसको उसके गर्भ को खराब नहीं कर सकती, उसके गर्भ में किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं कर सकती। और इस कवच के प्रभाव से साधक के घर में स्थायी लक्ष्मी का वास होता है, यानी कि माता लक्ष्मी की भी कृपा प्राप्त होती है। यहाँ तक कि इस कवच का जो नियमित रूप से पाठ करता है उसको वाक सिद्धि भी प्राप्त होती है, और ऐसा पुरुष अंतकाल तक पुत्र पौत्र आदि का सुख भोगता है। ठीक है, तो इतनी ज़्यादा शक्ति इस कवच में बताई गई है। आगे इस कवच के बारे में भैरव जी ये भी कहते हैं कि इस कवच को जाने बिना जो मनुष्य माता काली के मंत्र का जप करता है, वो चाहे कितना ही जाप क्यों ना करे, उसे सिद्धि की प्राप्ति नहीं होती और वह शस्त्र द्वारा मरण को प्राप्त होता है। अर्थात जो लोग माता काली की साधनाएं करते हैं, माता काली का मंत्र करते हैं, ठीक है, और बिना कवच का पाठ किए करते हैं, तो उनको उनके प्राणों के ऊपर भी संकट आ सकता है, कोई भी भूत बाधा प्रेत बाधा उनको लग सकती है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में कवच का विधान बताया गया है। दुर्गा सप्तशती में दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से भी पहले कवच पढ़ने का विधान बताया गया है। तो कवच बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और कवच अवश्य ही पाठ करना चाहिए। ये आपकी हर प्रकार की नेगेटिविटी को दूर रखता है और हर प्रकार की नकारात्मक शक्ति से आपकी रक्षा करता है। तो इस प्रकार से आप इस कवच को सिद्ध कर सकते हैं एक दिवस में। इसके अलावा अगर आप होली पे नहीं करते हैं तो आप इसको नवरात्र में भी सिद्ध कर सकते हैं, दिवाली पर सिद्ध कर सकते हैं। तो जब भी आपको समय मिले तो आप इसको सिद्ध करें, और बिना सिद्ध किए भी आप इसका नियमित रूप से अगर आप एक बार पाठ करते हैं तो माता काली आपकी रक्षा करती हैं। आशा करता हूँ जो जानकारी मैंने आपको दी आपको समझ में आई होगी। मिलूँगा आप सभी से अगली वीडियो में। जय माता रानी की।